अब आपको बिहार की सियासत में चल रहे दंगल की तस्वीर भी दिखा देता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर मुसलमानों के आका की तौहीन की गई, रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, तो मुसलमान हर शहर को करबला बना देंगे। हर शहर को करबला मैदान बनाने की धमकी देने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी नीतीश कुमार के चहेते हैं, उनके करीबी हैं। मौलाना बलियावी का कहना है कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टोपी और दाढ़ी देखकर हमले हो रहे हैं। इसलिए अब देश में SC/ST एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें बिहार विधान परिषद का मेंबर बनाया। गुलाम रसूल बलियावी अपना एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है इदारा-ए-शरीयत। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और बंगाल में इस संगठन के करीब 3.5 लाख मेंबर हैं। मौलाना साहब आजकल शरीयत का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो हजारों की भीड़ जुटाकर जो तकरीर करते हैं उसे शरीयत का प्रचार कहते हैं, लेकिन इसमें शरीयत की बात कम और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश ज्यादा होती है। झारखंड के हजारीबाग में मौलाना बलियावी ने कहा, अभी तो हम करबला के मैदान में इकट्ठे हैं, लेकिन अगर इस्लाम की बेअदबी नहीं रुकी तो हर शहर को करबला बना देंगे। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। अमर जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी सियासत बिहार में करते हैं, लेकिन वो रहने वाले यूपी के हैं। उनके नाम के आगे बलियावी इसे लगा है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी फिरके को मानने वाले हैं। तीखा बोलते हैं, तकरीरें अच्छी करते हैं, भीड़ भी अच्छी जुटाते हैं, माहौल भी अच्छा बनाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को वो पसंद है। क्योंकि वो अलग अलग इलाकों में जाकर अपने संगठन के नाम पर सभाएं करते हैं, इसलिए उनकी तकरीरें चर्चा में नहीं आती। लेकिन इस बार उन्होंने सारे शहरों को करबला बनाने की बात कही तो विवाद खड़ा हो गया। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनसे पूछा, जनाब इसका मतलब क्या है? शहरों को जंग का मैदान बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? तो मौलाना ने बात का रुख बदल दिया। कहा उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत की बात की थी। उसी तरह मुसलमान भी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हमारा संदर्भ तो क्लियर है कि जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर रोज लोग हाथ डाल रहे हैं, अब ये असहनीय है, बर्दाश्त नहीं होता। और उन्हीं के नवासे, उन्हीं के नाती सैयदना इमाम हुसैन हैं। हर शहर में करबला है ही है। मुहर्रम के महीने में पूरा देश के सभी समुदाय के लोग जिस बड़े दिल के साथ सैयदना इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते, संदेश देते, क्या देते? करबला ही तो है। आप चाहते हैं कि वैसा ही जो करबला में वो यहाँ भी हो, और वैसी परिस्थिति यहाँ है क्या? हम हुसैन के साथ हैं और मेरी बात को यजीद की तरफ लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। तो पहले जो लोग करबला को भड़काऊ समझ रहे हैं उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि वो यजीद को करबला समझते हैं या हुसैन को करबला समझते हैं। हजारीबाग की रैली में बलियावी ने मुसलमानों को डराने की भी कोशिश की थी। उन्होंने मुसलमानों से कहा वो
जमीन किसी कीमत पर न बेचें, क्योंकि आने वाले वक्त में मुसलमानों का न आधार कार्ड चलेगा न वोटर कार्ड चलेगा। जब मुसलमानों से हिंदुस्तानी होने के सबूत मांगे जाएंगे तो सिर्फ जमीन के कागज ही काम आएंगे। आज टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मदरसा निशाने पर है। मैं आपसे विनती करके कहता हूं, मत बेचो जमीन, वरना 10 साल के बाद 30% मुसलमान बिहार, झारखंड, बंगाल का भूमि विहीन हो जाएगा। मत बेचो। आने वाले दिनों में जब तेरे बेटे से पूछा जाएगा तू हिंदुस्तानी है, सबूत दे, तेरे बच्चे कहेंगे ये आधार कार्ड, लोग बोलेंगे नहीं मानूंगा, पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वोटर आई कार्ड नहीं मानूंगा, जमीन का दस्तावेज है तो ला। उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जमीन मत बिकने देना। अब सवाल है कि मुसलमानों से हिंदुस्तानी होने का सबूत कौन मांग रहा है, कहां मांग रहा है, कौन कह रहा है? लेकिन मौलाना बलियाबी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा सबको दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम तो साफ कह रहे हैं ना कि सब लुटा देंगे, सब लुटा देंगे, लुटाते आए हैं। इससे बढ़कर और क्या लुटाएं? आजादी की लड़ाई में बाप दादा ने लुटाए, उसके बाद आज भी बगैर किसी तथ्य और सबूत के हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में आतंकवादी कहकर डाल दिया जाता है। 20 साल, 15 साल, 18 साल की सजा भी नहीं काटते बच्चे, सलाखों में प्रताड़ित किए जाते, अदालत उनको बाइज्जत बरी की जाती। ये तो रोज हो रहा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज अपमान किया जा रहा। हमारी टोपी दाढ़ी देखकर लोग जिहादी कह रहे हैं, लोग हथियार बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। इस मामले में 2 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह कि गुलाम रसूल ने जो कहा वो सोच समझ कर कहा। उन्होंने जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, ये कहकर डराने की कोशिश की कि मुसलमानों को सबूत देने होंगे, दस्तावेज देने होंगे। और दूसरी बात, वो बिहार के नेता हैं, लेकिन ये बयानबाजी उन्होंने झारखंड में जाकर की ताकि नीतीश कुमार पर आंच ना आए। लेकिन आजकल इस तरह की भड़काऊ बातें कहने वाले बहुत सारे नेता हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसी 20 तकरीरें मिल जाएंगी और ये सब लोग अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के मुसलमान भी समझते हैं कौन उन्हें भड़का रहा है और कौन उनके भले की बात कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।